माधोपुर नाम के एक गांव में एक पंचू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो स्वभाव से बहुत भोला था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसी में खेती करके जैसे तैसे वो अपना घर चलाता था। वो भगवान शिव को बहुत मानता था। जब भी समय मिलता शिव जी को याद करता। एक दिन जब वो रात को सो रहा था तो उसके सपने में भगवान शिव आए। भगवान शिव ने कहा, पंचू, कल सुबह मैं तुम्हारे घर आऊंगा। वो सुबह उठा तो वो बहुत खुश था। उसने अपनी पत्नी से सपने के बारे में सारी बात बताई और जाकर दूध और कुछ मिठाई खरीद कर ले आया। पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की और पत्नी से कहा, देखो, आज भगवान शिव स्वयं हमारे घर आने वाले हैं। उनके स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आज तुम अच्छे से स्वादिष्ट भोजन बनाना। पंचू के कहने पर उसकी पत्नी ने बहुत प्यार से स्वादिष्ट भोजन बनाया। अब वो भगवान का बेसब्री से इंतजार करने लगा कि तभी एक महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए उसके द्वार पर आई। महिला ने कहा, मालिक, मेरा बच्चा भूखा है, अगर आप इसके लिए थोड़ा सा दूध दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पंचू मन ही मन सोचने लगा, भगवान अब तक नहीं आए हैं, मैंने तो सिर्फ उन्हीं के लिए ही दूध लिया है, लेकिन ये बच्चा भूखा है, इसे दूध देना भी तो जरूरी है। ये सोचकर उसने वो दूध उस बच्चे को दे दिया। वो महिला पंचू से कहने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको सारी खुशियाँ दे। अब पंचू फिर से भगवान के इंतजार में द्वार पर खड़ा हो गया। वो हर ओर देखता, ना जाने भगवान किधर से आ जाएं। इंतजार करते हुए दोपहर हो गया। तभी एक वृद्ध भिखारी उनके द्वार पर आया। बेटा, कई दिनों से भूखा हो, कुछ खिला दो, तुम्हारा बहुत भला होगा। पंचू मन ही मन सोचता, हे भगवान, मेरी पत्नी ने तो इतना ही भोजन बनाया है जितना कि आप खा सकें, लेकिन इस भूखे व्यक्ति को भी मैं भूखा नहीं देख सकता। पंचू ने उस भिखारी को बड़े प्यार से भोजन करा दिया। भिखारी ने कहा, तुम्हारा भला हो बेटा, भगवान तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बनाए। इसके बाद भिखारी वहाँ से चला गया। अब पंचू बेसब्री से भगवान का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते शाम हो गई। तभी एक ब्राह्मण उनके द्वार पर आया। बम बम भोले, बेटा साधु को कुछ दान करो, तुम्हारा भला होगा। पंचू ने मन ही मन कहा, अब तो सिर्फ मिठाई ही बची है जो मैं भगवान के लिए लाया था, वो भी अगर इन्हें दे दूंगा तो भगवान को क्या दूंगा, लेकिन इन्हें भी मैं खाली हाथ नहीं लौटा सकता। ये सोचकर पंचू ने वो मिठाई उस साधु को दे दिया। इसके बाद साधु ने भी पंचू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। पंचू ने अपनी पत्नी से कहा, देखा ना, भगवान नहीं आए, उन्होंने हमसे झूठ बोला, वो भी हम गरीब का मजाक ही बनाते हैं। पंचू बहुत उदास हो गया और बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगा। ये सब देखकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु, आपने भक्त की बहुत परीक्षा ले ली, अब अगर आप इसे दर्शन नहीं देंगे तो इसका विश्वास हम पर से उठ जाएगा। इसके बाद भगवान शिव पंचू के सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। पंचू, मैं आज तुम्हारे पास एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया और तीनों बार तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम सफल हो गए। तुम्हारे मन में त्याग और परोपकार का भाव सामान्य मानव की सीमा से परे है। तुम यूं ही हमेशा लोगों की मदद करते रहना। तुम्हें मेरे आशीर्वाद से कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। भगवान शिव के दर्शन करके पंचू और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो दोनों अब भगवान शिव के परम भक्त बन गए। ये एक सच्ची कहानी है। आप सभी जानते हैं, हमारा देश 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन रहा था। एक अंग्रेज अफसर थे जिनका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन था। उनका अभी अभी विवाह हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत भेजा था। पहले वो आगरा में रहते थे, फिर उनका तबादला मध्य प्रदेश के एक जिले में हो गया। उनके घर से थोड़ी दूर पर एक पुराना बैजनाथ का मंदिर था। कर्नल मार्टिन की पत्नी यूं तो उस मंदिर के अंदर कभी नहीं गई थी, पर जब भी आते जाते वो मंदिर के सामने से गुजरती तो मंदिर की घंटी और मंत्रों की आवाज उनको मुग्ध कर देती थी। एक बार कर्नल को युद्ध के लिए अफगानिस्तान भेज दिया गया। वो वहाँ से पत्रों के द्वारा पत्नी के संपर्क में रहते थे, क्योंकि उस समय दूरभाष की व्यवस्था नहीं थी। पत्रों के द्वारा
कर्नल के कुशल मंगल की सूचना मिलती रहती थी और पत्नी निश्चिंत रहती थी। कुछ दिनों के बाद कर्नल के पत्र आने बंद हो गए। समाचार न मिलने से पत्नी बहुत परेशान रहने लगी। मन में बुरी आशंकाएं आने लगी। उन्हें लगा कहीं कुछ अमंगल तो नहीं घट गया। पति की सलामती की चिंता होने लगी। ऐसी ही अवस्था में वो एक दिन मंदिर के सामने से गुजरी। मंदिर में महादेव की पूजा हो रही थी। मंत्रों और घंटियों की ध्वनि मानो उन्हें आमंत्रित करने लगी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि ये किस भगवान का मंदिर है। वो अंदर पुजारी के पास गईं और उन्हें अपनी समस्या बताई। पुजारी जी बोले, ये मंदिर महामृत्युंजय भगवान महादेव का है, जो तुम्हारे पति को संकट से निकालने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कर्नल मार्टिन की पत्नी को मंदिर में आकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 दिनों तक जाप करने को कहा। कर्नल की पत्नी ने वैसा ही किया। वो रोज मंदिर आकर मंत्र का जाप करने लगी तथा पति की सुरक्षा का वरदान मांगने लगी। वो भगवान शंकर की भक्ति में पूरी तरह रम गईं। उन्होंने प्रण किया कि यदि उसके पति अफगानिस्तान से सुरक्षित लौट आएंगे तो वो मंदिर का नवीनीकरण करवाएंगी। उन्होंने लगातार 11 दिनों तक भगवान शिव के मंत्र का जाप और पूजा आराधना की। पूजा समाप्त करके जब वो घर पहुंची तो द्वार पर पत्र पड़ा मिला। पत्र देखकर वो फूली नहीं समाई। वो पत्र उनके पति का ही था। वो पत्र पढ़कर जोर जोर से रोने लगी। कर्नल मार्टिन ने अपना अनुभव उस पत्र में लिखा था। उन्होंने लिखा, अचानक पठानों के साथ युद्ध छिड़ गया। पठानों ने हमारी सेना को चारों ओर से घेर लिया, इसलिए कुछ समय तक पत्र नहीं लिख पाया। भयंकर युद्ध हुआ। हमारा बच पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन तभी एक साधु आए। उनके लंबे लंबे बाल थे। उन्होंने सिंह की खाल अपने शरीर पर लपेटी हुई थी। उनके हाथ में एक त्रिशूल भी था। उन्होंने अपने त्रिशूल को इस तरह घुमाया कि सारी पठानी सेना किसी चमत्कार की तरह पीछे हट गई और हमारी जान बच गई। उस साधु ने हमें नया जीवन दिया है। साधु ने मुझसे ये भी कहा, मैं तुम्हारी पत्नी की पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ और इसी कारण तुम्हें बचाने आया हूँ। ये कहकर वो अदृश्य हो गए। युद्ध समाप्त होने पर कर्नल मार्टिन हिंदुस्तान वापस लौट आए। वो और उनकी पत्नी सबसे पहले बैजनाथ मंदिर गए। महादेव को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। तब से वो दोनों शिव जी के परम भक्त बन गए। 1884 में कर्नल मार्टिन ने 1 लाख रुपए मंदिर में दान देकर उसका पुनर्निर्माण कराया। कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी का नाम यादगार के रूप में मंदिर में अंकित है। महादेव हमेशा सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आप भी महादेव की भक्ति करके अपना मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।